बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसका पेपर कोड है जू 305F। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जूलॉजी सेकेंड पेपर है। आज हम एमसीक्यू सीरीज में इस जूलॉजी से पहला एमसीक्यू पेपर अपलोड कर रहे हैं। और इसमें यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। और सेकेंड यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, पॉपुलेशन, डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, लाइफ टेबल, फेकलिटी टेबल, सर्वाइवरशिप कर्व, एज रेशियो, सेक्स रेशियो, डिस्पर्सल एंड डिस्पर्सन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो हमने यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट और यूनिट सेकंड का आधा पार्ट यहां तक आज कवर किया है इस लेक्चर में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी कैसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को नो, अर्नेस्ट हैक्केल को यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। किस किस साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम टर्म दिया था या कौन इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था? एजी टेंसले ने, यस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज। सक्सेशन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक होता है क्लाइमेक्स स्टेज। तो क्लाइमेक्स स्टेज किसको बोलते हैं? एक फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन नो, मिडिल स्टेज ऑफ सक्सेशन नो, फाइनल स्टेबल स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ऑट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑट इकोलॉजी किसका स्टडी है? इकोसिस्टम का नो, कम्युनिटीज का नो, इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जब हम इंडिविजुअल स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सिन इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। सिन इकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? सेल्स नो, इंडिविजुअल की स्टडी नो, कम्युनिटीज एंड इंटरेक्शन। जब हम पूरी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टर्म कम्युनिटी रिफर्स टू दी। कम्युनिटी टर्म का क्या मतलब है? सिंगल स्पीशीज पॉपुलेशन नो, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स नो, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन। जब कई सारी पॉपुलेशन होती है किसी एरिया में और हम उसको स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द करेक्ट इकोलॉजिकल हायरार्की इज। इनमें से कौन सी करेक्ट इकोलॉजिकल हायरार्की है? ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, कई सारे ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें उसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पॉपुलेशन। और कई सारी पॉपुलेशन जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटीज। कई सारी कम्युनिटीज मिलकर बनाती है इकोसिस्टम और कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन एरिया इज कॉल्ड। तो किसी एरिया में अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटीज नो, पॉपुलेशन यस। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द बायोस्फीयर इंक्लूड्स। बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होगा? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म नो, ओनली एटमॉस्फेयर नो, ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं इन सबको मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन,
which label includes both biotic and abiotic components. हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जब इंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा? पॉपुलेशन नो, कम्युनिटी नो, इकोसिस्टम यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस एमंग पॉपुलेशन बिलोंग टू दी। पॉपुलेशन में हम डिफरेंट इंडिविजुअल की स्टडी को इंट्रक्शन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्टिकोलॉजी नो, जेनेटिक्स नो, सिनिकोलॉजी यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस स्टेट दैट। सेल्फर्ड लॉ टॉलरेंस क्या बताता है? ओनली मिनिमम फैक्टर्स मैटर्स नो, बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होंगे। तो यही बताता है हमारा सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर। इनमें से कौन सा एक फिजिकल फैक्टर नहीं है? टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये तीनों फिजिकल फैक्टर है, बट प्रीडेशन इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? सॉइल नो, वाटर नो, सनलाइट यस। हमें जो एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट से मिल रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सॉइल पीएच प्राइमरली अफेक्ट। सॉइल का पीएच किसको अफेक्ट करता है? एनिमल माइग्रेशन को नो, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ए लिमिटिंग फैक्टर कैन बी। लिमिटिंग फैक्टर इसमें से कौन सा हो सकता है? ओनली बायोटिक यस, ओनली एबायोटिक यस, दोनों होंगे। सी ऑप्शन दिया है आइदर बायोटिक और एबायोटिक, या तो बायोटिक हो सकता है या एबायोटिक यस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा? मोर्टेलिटी, अगर डेथ होगी तो डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। इमिग्रेशन, बाहर जाना, ये भी डिक्रीज करेगा। नेटेलिटी होता है बर्थ रेट, अगर बर्थ ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएगा? इमिग्रेशन नो, नेटिलिटी नो, इमाइग्रेशन यस। इमाइग्रेशन मतलब होता है किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल बाहर चला जाए, और अगर इंडिविजुअल बाहर जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेटिलिटी रिफर्स टू दी। नेटिलिटी का क्या मतलब होता है? डेथ रेट नो, बर्थ रेट यस। नेटिलिटी का दूसरा नाम है बर्थ रेट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बायोटिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू दी। बायोटिक पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? मोर्टेलिटी से नो, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यस। ऑप्शन बी इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाइवरशिप कर्व आर यूज टू स्टडी। सर्वाइवरशिप कर्व हम किसकी स्टडी के लिए करते हैं? बर्थ रेट नो, डेथ पैटर्न इन पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में हम डेथ का पैटर्न अगर हमें पता करना है तो हम सर्वाइवरशिप कर्व ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ए टाइप फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाई। सर्वाइवरशिप कर्व भी डिफरेंट टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें पूछा है टाइप फर्स्ट के क्या कैरेक्टर्स होंगे? हाई अर्ली मोर्टेलिटी नो, यूनिफॉर्म मोर्टेलिटी नो, लो अर्ली मोर्टेलिटी एंड हाई लेट मोर्टेलिटी।
टाइप फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व में जो इंडिविजुअल आते हैं वो बड़े साइज वाले एनिमल होते हैं। और आपने देखा होगा बड़े साइज वाले एनिमल, ह्यूमन भी आता है इसमें, यंग एज में डेथ कम होती है और जब वो ओल्ड हो जाते हैं डेथ ज्यादा होती है। तो यही दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू दी। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को नो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसी एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं इसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द सिंबल एल एक्स इन लाइव टेबल रिप्रेजेंट। एल एक्स का क्या मतलब है? ये दो बार हो गया यहाँ पर एल एक्स एल एक्स। एल एक्स का क्या मतलब होता है सर्वाइवरशिप कर्व में? नंबर डाइंग, कितने एनिमल डाई कर रहे हैं, नो। नंबर सर्वाइविंग एट एज एक्स, एल एक्स का मतलब होता है कितने नंबर्स सर्वाइव कर रहे हैं एट पर्टिकुलर एज, और एज एक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ लाइफ टेबल फॉलो ए ग्रुप born at the same time? कौन सा, अगर एक इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सेम टाइम पर बर्थ होता है तो इस इंडिविजुअल्स का और इस तरह की लाइफ टेबल को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक लाइफ टेबल, नो। कोहार्ट लाइफ टेबल, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कोहार्ट का मतलब होता है एक ऐसा पॉपुलेशन जिसका एज ग्रुप सेम है, सेम एज ग्रुप के अगर इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन में तो हम कह सकते हैं वो कोहार्ट पॉपुलेशन है। और हम कोहार्ट पॉपुलेशन का सर्वाइवरशिप कर्व में स्टडी करते हैं। हम कोहार्ट पॉपुलेशन से लाइफ टेबल बनाते हैं, तो दे आर ग्रुप ऑफ सेम एज ग्रुप एनिमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फिकंडिटी रिफर्स टू दी। फिकंडिटी किसे कहते हैं? डेथ रेट को नो, सर्वाइवल रेट को नो, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यस। किसी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बोलते हैं फिकंडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए लाइव टेबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। लाइव टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी फ्लो को नो, सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में कितने एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी कितनी डेथ हो रही है, इसको हम स्टडी करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लाइव टेबल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सर्वाइवरशिप कर्व रिप्रेजेंट। सर्वाइवरशिप कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? बर्थ रेट को नो, डेथ रेट ओनली नो, सर्वाइवल इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट एज, इतने इंडिविजुअल अलग अलग एज के सर्वाइव कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्वाइवरशिप कर्व। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Which type of curve show low mortality in early life and high mortality in old age? जब यंग एज होगी अर्ली लाइफ में मोर्टेलिटी कम है, डेथ कम है, और ओल्ड एज में डेथ ज्यादा है, तो ये मिलता है हमें टाइप फर्स्ट कर्व में। इसका एग्जांपल होगा लार्ज एनिमल्स और ह्यूमन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। ह्यूमन जनरली एक्सिबिट विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। ह्यूमन किस टाइप का सर्वाइवरशिप रखता है, शो करता है? टाइप फर्स्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच कर्व शोज कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट थ्रू आउट द लाइफ। किस, कौन सा कर्व जो है वो कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट शो करता है? टाइप फर्स्ट, नो। टाइप सेकंड, यस। टाइप सेकंड कर्व में कांस्टेंट रेट से डेथ होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बर्ड कॉमनली शोज विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। जो चिड़िया होती है वो किस टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व शो करती है? टाइप फर्स्ट, नो। टाइप सेकंड, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व इज करेक्टराइज्ड बाई। टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप का क्या करेक्टर है? हाई सर्वाइवल इन अर्ली लाइफ, नो। कांस्टेंट मोर्टेलिटी, नो। हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली स्टेज, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
जो टाइप थर्ड कर्व में जो एनिमल आते हैं उनमें यंग एज में डेथ रेट ज्यादा होता है। जैसे कि इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट हजारों लाखों एग देते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है लार्वा स्टेज पर, और बहुत थोड़े से सरवाइव करते हैं। ऐसे फिशेस होती हैं वो लाखों करोड़ों एग देती है एक बार में, लेकिन बहुत सारे अंडे लॉस्ट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो अर्ली एज में ज्यादा है इन दी टाइप थर्ड सर्वाइवल कर्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑर्गेनिज्म टिपिकली शोज टाइप थर्ड कर्व? कौन सा ऑर्गेनिज्म टाइप थर्ड कर्व शो करता है? ह्यूमन? नो। लार्ज मैमल्स? नो। फिश एंड प्लांट्स? यस। जो फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो टाइप थर्ड कर्व शो करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाइवरशिप कर्व आर ड्राइव फ्रॉम दी। सर्वाइवरशिप कर्व किससे ड्राइव होता है? फूड चेन से? नो। लाइफ टेबल से? यस। लाइफ टेबल बनाते हैं हम पहले, उसके बाद हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए स्ट्रेट डायगोनल लाइन इन सर्वाइवरशिप कर्व इंडिकेट। सर्वाइवरशिप कर्व में अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है तो किस तरह का कर्व शो करेगा? टाइप फर्स्ट का? नो। टाइप सेकेंड का? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच कर्व इज टिपिकल ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग मेनी ऑफस्प्रिंग विद लिटिल केयर? एक ऐसा कर्व जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं लेकिन पेरेंटल केयर बहुत ना के बराबर होती है। ये किस कर्व का करेक्टर है? टाइप फर्स्ट का? नो। टाइप सेकेंड का? नो। टाइप थर्ड का? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच सर्वाइवल कर्व इज एसोसिएटेड विद द हाई पेरेंटल केयर? किस टाइप के सर्वाइवल कर्व में हाई सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर मिलती है? टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में ह्यूमन आता है, बड़े में एनिमल्स आते हैं, और इसमें आपने देखा होगा ये अपने बच्चों की देखभाल ज्यादा अच्छे से करते हैं, इससे पेरेंटल केयर ज्यादा मिलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स अंडर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब मिलती है? लिमिटेड रिसोर्स होंगे? नो। जब अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का शेप के बारे में पूछा है। एस शेप होगा? नो। जे शेप होगा? यस। जे शेप कर्व मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है? जे शेप? नो। लीनियर? नो। एस शेप या सिग्मोइड? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कैरिंग कैपेसिटी जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं रिफर्स टू दी। कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। एक ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन जो ज्यादा पॉपुलेशन साइज को सपोर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, सेक्स रेशियो अफेक्ट। सेक्स रेशियो किसे अफेक्ट करता करेगा? ओनली मोटिलिटी को? नो। ओनली माइग्रेशन को? नो। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन? यस। जो पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको इफेक्ट करता है सेक्स रेशियो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। सेक्स रेशियो को किस तरह से डिफाइन किया सकता है? नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर? नो। रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल इन ए पॉपुलेशन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इकोसिस्टम किससे बना होगा? ओनली प्लांट से नहीं, ओनली एनिमल से नहीं, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों से बना होता है इकोसिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए बायोटिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा एक ए बायोटिक कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है? बैक्टीरिया? नो। प्लांट्स? नो। टेम्परेचर? यस। टेम्परेचर एक ए बायोटिक कंपोनेंट है।
ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, डिकम्पोजर प्ले ए रोल इन, डिकम्पोजर का क्या रोल होता है? एनर्जी प्रोडक्शन करना, नो। ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? साइक्लिक, नो। वन वे, यस। एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, और वन वे होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, न्यूट्रिएंट साइकिल इज एन इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है उनमें कैसा होता है न्यूट्रिएंट का फ्लो? लीनियर होता है, नो। वन वे होता है, नो। साइक्लिक, यस। हमेशा याद रखना, न्यूट्रिएंट का फ्लो एक साइक्लिक मैनर में होता है, साइकिल के रूप में चलता है। हमसे जाएगा प्लांट में जाएगा, प्लांट से आसमान में जाएगा, और आसमान से फिर हमारे अंदर आ जाएगा, और एक साइकिल चलती रहती है। या सॉइल से फिर हमारे अंदर आ जाएगा। जबकि एनर्जी में साइक्लिक फ्लो नहीं होता, उसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू द, ट्रॉफिक लेवल का क्या मीनिंग है? टाइप ऑफ सॉइल, नो। फीडिंग पोजीशन इन द फूड चेन, फूड चेन में एनिमल की फीडिंग पोजीशन क्या है? वो पहले लेवल पर है या सेकंड लेवल पर है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके, आप उनको रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और पहले आप अपने टॉपिक को स्टडी कर लें, उसके बाद इनको सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस होगा, और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी फॉर द एग्जाम।